तो आज की कहानी का पार्ट हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलती हूँ सीईओ संग शादी के बस कुछ ही पार्ट रह गए हैं, उसके बाद कहानी ख़त्म होने को है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे दूसरी कहानियों को भी सपोर्ट कीजिए और उन वीडियो को भी लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब रिदम को फ़ोन दादी का आता है। रिदम को दादी रिद्धि को लेके आने को कहती है। तभी उनके आने की वजह से सब लोग रिदम को सीक्रेट लाने के लिए लाइट ऑफ कर देते हैं। लाइट बंद होते ही रिदम बहुत सावधानी से रिद्धि को पकड़कर बहुत आराम से उसको पकड़कर धीरे धीरे स्टेज तक लेके गया। स्टेज पे जाते ही आदित्य उन दोनों को देखकर बोला, ठीक है अब मैं लाइट ऑन करने की बोल देता हूँ। यह कह के आदित्य किसी को फ़ोन करके लाइट ऑन करने को कहता है। लाइट ऑन होते ही सबकी पहली नज़र सामने खड़े रिद्धि पे पड़ी, जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के एक दूसरे को प्यार से देखकर मुस्कुरा रहे थे। रिदम को तो सभी जानते थे, पर रिदम के साथ किसी लड़की को देख वो भी ऐसी हालत में सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। तभी एक आवाज़ आई और सब लोग का ध्यान उस ओर चला गया। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिनको रिदम खुराना के साथ देख रहे हैं वो कोई और नहीं, मिसेज खुराना है, मिसेज रिद्धि खुराना। और वो आज इसी बारे में आपको बताएंगे। यह कह के आदित्य ने माइक रिदम को दिया और वह वहाँ से पीछे हट गया। रिदम रिद्धि का हाथ पकड़कर आगे आया और बोला, तो आप लोगों को अभी तक यही कन्फ्यूजन था कि आखिर क्यों रिदम खुराना ने इतनी मीडिया को बुलाया है, क्यों इतनी बड़ी पार्टी रखी है। तो भाई आप लोगों के सवाल के जवाब सिर्फ एक ही है, वो मेरी वाइफ रिद्धि में से रिद्धि खुराना, जिनसे मेरे बहुत पहले शादी कर ली थी, लेकिन किसी कारण से मैंने वो अभी तक एक्सपोज नहीं की थी। पर आप लोगों को यह बुलाने का बस यही मोटिव है, मेरी शादी आप लोगों के सामने लाना, मेरी वाइफ से मिलाना। तो मिलिए मेरी वाइफ से रिद्धि खुराना और आप सभी अच्छे से इनसे मिलिए और आपको जो कुछ भी पूछना हो वो पूछ सकते हैं इनसे। रिदम के इतना कहते ही सारे लोग आश्चर्य से रिद्धि को देखने लगे। वहीं रिद्धि के मामा मामी और सभी लोग बहुत खुश थे। रिदम ने थोड़ी देर बाद रिद्धि की फैमिली को स्टेज पर बुलाकर सारी मीडिया और सभी लोगों से उनको इंट्रो कराया। रिदम की ये वाली बात तो सभी का दिल छू गई कि एक इतने बड़े सीईओ ने एक छोटे शहर की लड़की से शादी की। दूसरी तरफ रिद्धि की फैमिली भी मीडिया और रिदम के बाकी सभी रिश्तेदारों से मिली। मीडिया ने रिदम और रिद्धि से बहुत सारे सवाल किए, बहुत कुछ उनसे पूछा, जिनका जवाब दोनों मुस्कुराकर दे रहे थे। सवालों का सिलसिला काफ़ी देर चला और फिर रिदम ने सभी के आने का धन्यवाद किया और सभी को खाने को बोला। रिदम अब रिद्धि को अपने पुराने दोस्त और अपने बिजनेस पार्टनर और सभी नेता जो उसके जानकार थे सभी से मिलाया। सभी ने दोनों को सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। पार्टी काफ़ी देर तक चली। आज मीडिया में रिदम की शादी हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी थी। रिद्धि अब थकने लगी थी, जो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। रिदम ने रिद्धि को देखा और उसकी हालत समझने लगा। अब धीरे धीरे लोग जाने लगे। रिद्धि के घर वाले भी उसको बात करके चले गए थे। बाकी अब पार्टी खत्म होते ही सारे घर वाले आ गए और अपने अपने रूम में जाने लगे, क्योंकि आज सबने बहुत एंजॉय किया था पार्टी को। तो सब बहुत थक गए थे, इसलिए सब लोग पार्टी से सीधा अपने रूम में चले गए सोने। रिदम रिद्धि को लेकर रूम में आया। रिद्धि बहुत थकी हुई थी, जो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। रिदम ने बहुत प्यार से माथा चूमा और बोला, बहुत थक गई हो ना। रिद्धि धीरे से मुस्कुरा दी। वो महीन पतली सी आवाज़ में बोली, मुझे चेंज करना है। वो इतना कह के जाने लगी तो रिदम ने उसका हाथ पकड़ के बिठा दिया और अपने कबर्ड के पास जाकर रिद्धि के कपड़े ले आया। रिद्धि कपड़े लेके वॉशरूम की ओर जाने लगी तो रिदम बोला, मैं कपड़े बदल देता हूँ तुम्हारे। रिदम की बात पर रिद्धि शर्मा कर बोली, ये कैसी बात कर रहे हो आप, मैं आपके सामने, मेरा मतलब मैं खुद। वो शर्म से इतना ही बोल पाई कि रिदम उसकी साड़ी की पिन को खोलते हुए धीरे से बोला, अब इतनी झिझक जबकि हमारे प्यार की निशानी तुम्हारे पेट में आ चुकी है, तो अब मैंने जब सब देखा है तो मुझसे क्या छुपाना है। रिद्धि शर्मा कर कुछ ना बोली और रिदम रिद्धि की साड़ी की पिन खोल देता है। उसकी साड़ी का आंचल उसके सीने से अलग होकर नीचे गिर गया। रिद्धि का सीना रिदम के सामने था। वो रिद्धि के सीने को थोड़ा सा बेकाबू हुआ और फिर अपनी आंखें नीचे करके उसकी कमर से उसकी साड़ी को निकालने लगा। रिदम की ठंडी उंगलियां रिद्धि की कमर पर टच हो रही थीं, जिससे रिद्धि का तन बदन बहकने लगा। रिद्धि की गर्म होती सब सांसें रिदम की गर्दन पर पड़ रही थी। रिदम की उंगलियां धीरे धीरे रिद्धि की पूरे पेट पर चलने लगी। रिद्धि उत्तेजना से गहरी सांसें लेने लगी। उसका तन बदन एक्टिव होने लगा। दूसरी तरफ रिदम भी अपने आप को रोक नहीं पाया। वो अपनी कोशिश करते हुए रिद्धि के बदन से उसकी साड़ी को निकाल देता है। अब रिद्धि रिदम के आगे सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में थी। रिद्धि के गोरे पेट को देख रिदम का तन बदन
उत्तेजित होने लगा। वो उत्तेजना से गहरी सांसें लेने लगा। उसकी उंगलियां ना चाहते हुए भी रिद्धि की कमर पे चली गईं। उसने दोनों तरफ से रिद्धि की कमर को पकड़ लिया और रिदम की पकड़ से रिद्धि और ज्यादा उत्तेजना से भरी सांसें लेने लगी। रिदम रिद्धि के चेहरे को देख हल्के से उसके करीब खिसका और उसके उत्तेजना और हया से गुलाबी होते होठों को देखकर पल भर में ही गुलाबी होठों को रिद्धि की होठों के ऊपर रख दिया। रिदम जुनून के साथ रिद्धि को चूमने लगा। रिद्धि भी रिदम का पूरा साथ देने लगी। रिद्धि की उंगलियां रिदम के बालों में चलने लगी। रिदम बेकाबू होने लगा। उसने रिद्धि की होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। रिद्धि गहरी सांस लेने लगी। रिदम की करीबी रिद्धि को पूरी तरह मदहोश कर रही थी। रिदम रिद्धि को किस करते करते बेड के करीब आया और उसे आराम से बेड पर लिटा दिया। रिद्धि अब और भी ज्यादा गहरी सांसें लेने लगी। रिदम अब ज्यादा जोश के साथ रिद्धि के करीब आया और उसके सीने पर किस करने लगा। रिद्धि गहरी सांसें लेने लगी। दोनों ही एक दूसरे में समाने को उतारू थे। रिदम किस करते करते रिद्धि के पेट के पास आया, जिससे रिद्धि पलट गई और वो पेट के बल लेट गई, जिससे उसे हल्का सा दर्द हुआ। रिद्धि तड़प कर बोली, आह। तो रिद्धि की दर्द भरी आवाज से रिदम घबरा उठा और उसे सीधा करके बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? रिद्धि थोड़ा दर्द में भी मुस्कुराकर बोली, सॉरी, वो मैं पेट के बल लेट गई तो हल्का सा पेट में दर्द हो गया था। रिदम चिंता से बोला, क्या हुआ, अब दर्द तो नहीं हो रहा? रिद्धि हल्के से मुस्कुराकर बोली, इतना भी नहीं, वो तो बस बेबी पे हल्का वजन पड़ा, इस वजह से वो इतना ही बोल पाई। कि रिदम गुस्से में बोला, तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकती हो? अभी तो मेरे नन्हे से बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम अभी से उसके लिए लापरवाह होती जा रही हो। पर कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा और तुमको कोई भी गलती नहीं करने दूंगा। अब ठीक से सो जाओ। रिद्धि रिदम के बिहेव को देख हल्के से मुस्कुराकर बोली, सॉरी, अब ध्यान रखूंगी। रिदम ने भी उसे अपनी मजबूत बाहों में लेके सुकून से सो गया। आज रिदम रिद्धि दोनों हर तरह से खुश थे। उनको आज हर चीज की खुशी मिलेगी। उनका रिश्ता दुनिया के आगे आ गया। दूसरा उनका बच्चा आने वाला है। उन दोनों का अंश उनके प्यार की निशानी। आज की सुबह बहुत खुशियों भरी थी। आज न्यूज़पेपर में एक ही हेडलाइन थी, रिदम खुराना की सीक्रेट वाइफ का फेस ओपन। रिदम खुराना की वाइफ रिद्धि खुराना। सारी दुनिया के आगे सच आ चुका था और जो लोग रिदम के ऑफिस में रिद्धि को गलत समझते थे, वो लोग अब भी अपनी गलती पे खुद ही मन सॉरी बोल रहे थे। रिद्धि नहाकर अब रूम में अपने बाल बना रही थी, तभी रिदम बाहर से अंदर आया। रिद्धि बोली, तो आ गए जनाब कसरत करके? रिदम गहरी सांस लेके बोला रिद्धि गहरी सांस लेके बोला, रिद्धि बोली, वो मुझे घर पर बहुत बोरियत फील होती है, इसलिए मैं भी आज तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगी। रिदम भौहें सिकुड़कर बोला, और तुमको किसने बोला कि तुम ऑफिस आओगी? फिर हल्के गुस्से से बोला, मेरा बच्चा जब तक इस दुनिया में नहीं आ जाता ऑफिस तो दूर, तुम तब तक कहीं नहीं जाओगी और बोर होने का सवाल ही नहीं। आज ही सबकी ड्यूटी लग जाएगी तुम्हारे लिए। रिदम बोला, नीचे चलो, वहीं सारी बातें होंगी। रिद्धि आश्चर्य से बोली, अब क्या बातें होंगी? ये आदमी कब क्या करता है पता नहीं। और इतना सोचकर वो रिदम को कुछ कहने वाली होती है, तब तक रिदम अपनी तौलिया लेके वॉशरूम में चला गया। रिद्धि सबके पास नीचे आ चुकी थी। वो दादी के पास वाली चेयर पर बैठी। एक एक करके सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे। तभी रिदम बोला, मुझे कुछ बातें करनी है आप लोगों से। और इतना कह के सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सब रिदम को देख रहे थे। रिदम थोड़ा सामने देखकर बोला, अब से सबकी ड्यूटी लगने वाली है। रिद्धि की देखभाल के साथ साथ उसको बोर ना हो, उसके लिए तो सबको बता देता हूँ। माँ, दादी, आप लोग सुबह से दोपहर तक आप रिद्धि के साथ रहेंगे और दोपहर में ये आराम करेगी। उसके बाद कॉलेज से आने के बाद कनक और अदिति दोनों इसके साथ शाम तक रहेंगे। इसके बाद शाम को मेरे दोनों भाई उसको वॉक कराएंगे और रात को आने के बाद नीता चाची उसे दिन भर की जानकारी लेंगी। फिर उसके बाद पूरी जिम्मेदारी मेरी। रिदम की बात सुनकर सब लोग प्यार से मुस्कुरा कर बोले, ओके, हम लोग तो वैसे भी उसका ध्यान रखेंगे, पर तुम्हारे बताए हिसाब से ज़्यादा सही होगा। तो आज से ही हम लोग तेरी बीवी के पीछे लगे रहेंगे। और दादी ने शरारत से कहा, जिस पर रिदम हल्का मुस्कुरा कर रह गया। आगे का पार्ट कल आएगा और प्लीज़ अब ये कहानी कंप्लीट होने वाली है, तो मेरी दूसरी कहानी, इसी का सेकंड सीजन स्टार्ट होने वाली, तो प्लीज़ उसको भी आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में।